हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिन त्यान होता है वो उन कीमती मटेरियल्स का फ्यूजन करते हुए उस पैटर्न को ड्रॉ करने वाली इंक तो बना लेता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसे पूरी रात लग जाती है। अब अगली सुबह बारी आती है उस पैटर्न को ड्रॉ करने की। अब आगे लिन त्यान एक स्क्रॉल पे उस इंक का यूज करते हुए पैटर्न को तो ड्रॉ करने लगता है, लेकिन कई कोशिशें करने के बाद भी वो फेल हो जाता है। अब यहाँ आधा अधूरा ही पैटर्न बन पाता है, जिससे लिन त्यान सोचने लगता है कि ये पैटर्न बनाना तो काफी डिफिकल्ट हो गया जितना मैंने सोचा था। कि तभी उसे अचानक से याद आता है कि इस पैटर्न को ड्रॉ करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि अगर वो अपने सारे स्किल्स एंड फिजिकल पावर की स्ट्रेंथ को एक्यूमुलेट करके स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट कर दे तो हो सकता है कि इस इंक की थिकनेस मोटी हो जाए और यहाँ पैटर्न ड्रॉ हो जाए। अब वो ऐसा ही करता है और हम देखते हैं कि अब पूरी तरह से पैटर्न वहाँ पे ड्रॉ हो चुकी थी। लेकिन यहाँ अब भी दिक्कत होती है कि जैसे ही पैटर्न उस स्क्रॉल पे ड्रॉ हो जाता है उसे तुरंत ही सील करना होता है किसी वेपन से। अगर इसे सील नहीं किया गया तो ये फ्यूजन मार्शल का जो पैटर्न है वो यूजलेस होगा। तभी यहाँ लिन त्यान को पता चलता है कि उसके पास तो उसकी शॉट है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी पाम शॉट टेक्निक को यूज करता है जिसे उसने कुछ दिन पहले ही प्रैक्टिस की थी, और अपनी उस शॉट की एनर्जी से वो तुरंत ही उस पैटर्न को सील कर देता है। लेकिन यहाँ लिन त्यान को ये महसूस होता है कि उसने अभी ये जो टेक्निक अपनाई है वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। अब इस तरह के वो 3 फ्यूजन मार्शल आर्ट पैटर्न बनाता है जिसे वो जल्द से जल्द ट्रेजर पैविलियन में बेचना चाहता था। हाँ, वो अपने आप से कह रहा होता है कि इन पैटर्न्स को बनाने के लिए 3000 स्पिरिट स्टोन लग चुके हैं जो मैंने शी से उधार लिए थे, तो अब मुझे इन ट्रेजर को अच्छे खासे दामों में बेचना है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम शिहांग को फिर से ये बाई कोर्ट में जाते देखते हैं, जो कि उस पूरे सिटी का ट्रेजर पैविलियन है जहाँ पे ट्रेजर की खरीद और बिक्री की जाती है। अब लिन त्यान के वहाँ पे जाते ही एक आदमी उसे तुरंत ही पूछता है कि आप किस तरह के ट्रेजर को लेना चाहते हैं, जिसमें वो तीनों स्क्रॉल पैटर्न को उसके सामने रख देता है। उसे देखते ही वो आदमी समझ जाता है कि ये कोई कंट्रोलर है। लिन त्यान उसे यहाँ बताता है कि वो इन तीनों पैटर्न्स के ऑक्शन के लिए यहाँ पे आया है। इस पे आदमी वो उन स्क्रॉल को देखते हुए कहता है कि तो मार्शल फ्यूजन पैटर्न है जिसमें बॉडी ट्रेनिंग मीडियम के मार्शल सोल के स्किल्स भी हैं। ये तो काफी हाई क्वालिटी के लगते हैं और लगता है काफी कीमती है, तो इन्हें देखने के लिए मुझे अपने मास्टर को बुलाना पड़ेगा। आदमी लिन त्यान को इंतजार करने को कहता है और फिर अपने मास्टर को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी उस कोर्ट के मास्टर को वहाँ पे लेके आता है। यहाँ उनका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है ये हमारे इस ट्रेजर पैविलियन के मास्टर पुशी हैं, जो कि एक सेकंड टायर के भी एरे कंट्रोलर हैं, और यही उन स्क्रोल्स को देख करके अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिसमें लिन त्यान उनसे कहता है कि जो भी करना है जल्दी करो क्योंकि मुझे और भी काम है और मैं काफी जल्दी में हूँ। यहाँ मास्टर पोशी उन स्क्रॉल्स को देखने लगते हैं और अमेज रह जाते हैं कि इतने फाइन टेक्सचर्स के साथ इन पैटर्न को ड्रॉ किया गया है, जिसमें एक स्पिरिचुअल पावर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल तरीके से रन कर रहा है। तो ये काफी प्रीशियस लगते हैं, तो क्या तुम इन्हें सच में सेल करना चाहते हो? जिसपे लिन त्यान कहता है कि हाँ, मैं इनका ऑक्शन करवाना चाहता हूँ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा। आगे मास्टर उसे वीआईपी रूम में वेट करने को कहते हैं जब तक कि ऑक्शन प्रोसेस शुरू ना हो जाए। अब हमें ऑक्शन हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे मास्टर्स और एल्डर आए हुए थे। यहाँ पहले से ही एक दूसरी चीज की ऑक्शन हो रही होती है जो कि तुरंत ही 2000 स्पिरिट स्टोन में कोई ले लेता है। कि तभी वहाँ पे सर्वेंट आके उस लड़के को उन स्क्रॉल्स के बारे में बताती है। वो लड़की यहाँ पे सबको ये अनाउंस करते हुए कहती है कि एक मिस्टीरियस एरे कंट्रोलर यहाँ हमारे पास आया है, जिसके एक नहीं बल्कि 3 फ्यूजन मार्शल पैटर्न इस ऑक्शन में आया है, तो काफी रेयर क्वालिटी है और हमारे इस पैविलियन के मास्टर ने इन स्क्रॉल्स को पर्सनली आइडेंटिफाई किया है। इस लड़की का नाम जिंग होता है और वो इन तीनों स्क्रॉल को अब पेश करती है उनके सामने, जिसे देखते ही सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। आगे वो इस पैटर्न की खासियतें बताती है उन लोगों के कि ये ऑर्डिनरी पीपल भी यूज कर सकते हैं। जिन मास्टर की बॉडी ट्रेनिंग की लेवल मात्र 6th पोजीशन पे है वो भी इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। आगे वो इन तीनों स्क्रॉल का बेसिक प्राइस 10,000 लगाती है। अब यहाँ पे बिडिंग शुरू होती है और सारे लोग एक एक करके उसकी प्राइस इंक्रीज करने लगते हैं। कोई 15,000 कह रहा होता है तो कोई 20,000 कहता है। अब जैसे जैसे इनकी बिडिंग इंक्रीज हो रही होती है उधर से लिन त्यान इन सबको देख रहा होता है कि तभी अचानक से एक आदमी उठता है जो कि अपने आप को मास्टर नैन बताता है। वो इन स्क्रॉल के लिए 30,000 की बोली लगाता है। अब यहाँ जिंग बोलती है सबसे कि 30,000 हो चुके हैं, अब और किसी को प्राइस बढ़ानी है न ये नायाब चीज मास्टर नैंग को सोल कर दी जाएगी। इस पे बैठा वहाँ एक मोटा आदमी कहता है कि जब मास्टर नान ने इसकी बोली लगा दी है तो भला अब यहाँ किसकी इतनी हिम्मत है इनसे ऊंचा बोली लगाने की। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आती है जो कि वीआईपी रूम में ही बैठे थे। यहाँ वो मास्टर नैन से कहते हैं कि इस कीमती चीज के लिए मात्र 30,000 रुपए, जिसपे मास्टर नान जो होते हैं वो इसकी कीमत बढ़ा के 36,000 कर देते हैं। जिसपे वो आदमी उनसे कहता है कि फेंगजियान सिटी का ये जो नान फैमिली है ये बेकार में ही अपने आप को इस सिटी के नंबर 1 बिजनेस फैमिली बताते हैं। इतनी प्रीशियस स्क्रॉल के लिए इतना कंजूसी दिखा रहे हैं।
अब आगे वो आदमी इसके लिए 40,000 की बोली लगाता है और खुद से ही 42, 43, 45 तक पहुंच जाता है, जिसपे मास्टर नान उससे कहते हैं कि किन लोई हद से ज्यादा यहाँ पे मत बढ़ो। जिसपे किन लोई से जवाब देता है कि भूलो नहीं कि हम एक ऑक्शन में हैं और ऑक्शन में जो सबसे हायर प्राइस की बोली लगाता है वही विजेता होता है। तो तुम्हें बताओ कि मैं यहाँ पर कैसे हद से ज्यादा बढ़ रहा हूँ जब ऑक्शन का यही बेसिक रूल होता है। तो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जो नान फैमिली है वही मैजेस्टिक है, और क्या सिर्फ तुम्हारी फैमिली पैसे अफोर्ड करती है कि सिर्फ तुम्हें इसके प्राइस की ऊंची बोली लगा सकते हो। जिसपे मास्टर नान यहाँ गुस्से से तमतमाते हुए कहते हैं कि किन लोई मैं तुम्हें देख लूंगा, और आगे उसकी सबसे ज्यादा बोली लगाते हैं 60,000 की। अब 60,000 सुनते ही उन स्क्रॉल्स पर सोल्ड का ठप्पा लग जाता है। यहाँ जिंग मास्टर नान से कहती है कि इन स्क्रॉल्स को आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। आगे वो उसे इतनी कीमती ट्रेजर हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेट भी करती है। अब यहाँ ऑक्शन खत्म होता है और हमें उसे वीआईपी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर पोशी जो होते हैं वो लिन तियान से कह रहे थे कि ये किन लोई और मास्टर नैन तो आपस में इसी तरह उलझते रहते हैं, ये एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके तू मैमे में एक चीज अच्छी हुई कि तुम्हारे स्क्रॉल्स की प्राइस बढ़ गई और हमने उम्मीद से ज्यादा यहाँ पैसे कमा लिए। जिसपे लिन तियान से कहता है कि मुझे उन दोनों की तू मैमे से कोई मतलब नहीं है, ऑक्शन जबकि अब खत्म हो गया है तो मेरे पेमेंट का सेटलमेंट कर दो, क्योंकि मुझे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट काम है और वो मुझे अटेंड करने हैं। कि तभी वहाँ पे जिंग आ जाती है जो लिन तियान से फ्लर्ट करते हुए कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, अभी हमारे साथ बैठो, और हमारा तो अभी आपस में परिचय ही नहीं हुआ है। अब यहाँ और भी ज्यादा कई चीजें उसके फेवर में कह रही होती है, जिससे जो मास्टर पोशी है वहाँ पे खखसते हुए कहते हैं कि अब बहुत हुआ। जिंग यहाँ उनके इस इशारों को समझ जाती है, फिर अपने टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है जब तुम इतनी टैलेंटेड एरे कंट्रोलर हो तो मैंने कभी तुम्हें कोट ऑफ आर्म्स में नहीं देखा। जिसपे लिन तियान कहता है कि ये कोट ऑफ आर्म्स क्या होती है। जिसपे जिंग उससे कहती है क्या तुम्हें कोट आर्म्स के बारे में नहीं पता, इसका मतलब है कि तुम्हें एरे कंट्रोलर मास्टर का जो गिल्ड है उसके बारे में भी नहीं पता होगा। जिसपे लिन तियान और भी ज्यादा सरप्राइज होते हुए पूछता है कि ये एरे कंट्रोलर मास्टर गिल्ड क्या है आखिर। अब यहाँ जिंग और मास्टर पोशी एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा एरे कंट्रोलर कैसे हो सकता है जब इसके पास वो एबिलिटी ही नहीं है कि इसे एरे मास्टर गिल्ड के द्वारा एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया जाए। अब ये सुनते ही जो मास्टर पोशी होते हैं उसे चुप रहने को कहते हैं और यहाँ लिन तियान को साफ शब्दों में ये समझाते हैं कि एक कल्टीवेटर को एरे कंट्रोलर बनने के लिए उसे सबसे पहले एरे मास्टर के यूनियन के द्वारा सर्टिफाइड किया जाएगा, और सर्टिफिकेशन मिलने के बाद ही कोट ऑफ आर्म्स जो होती हैं उसके लेवल्स को चेक करती हैं। लेवल्स को चेक करने के बाद ही उसे एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड इश्यू किया जाता है। अब ये कोट ऑफ आर्म की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, तो अगर तुम्हें इसकी सर्टिफिकेशन चाहिए तो तुम्हें सील्ड प्रिजन सिटी में इसका एक ब्रांच है, वहाँ तुम जा सकते हो। आगे मास्टर पोशी उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास टाइम होता है तो सबसे पहले वहाँ पे जाओ और अपना वेरिफिकेशन करवा लो। जिसपे लिन तियान कहता है कि ठीक है, मुझे अगर फ्री टाइम मिलेगा तो मैं जरूर चला जाऊंगा। कि तभी वहाँ पे सर्वेंट कुछ लेके आती है, जिसे देख कर जिंग हंसने लगती है। दिन यहाँ लिन तियान को एक स्प्रिट कार्ड देते हुए कहती है मीन्स की डेबिट कार्ड की इसमें से टोटल 42,000 है, बाकी के जो 18,000 है वो हमने एज अ कमीशन इस ऑक्शन के लिए काट लिए हैं। यह जिंग उससे फिर से फ्लर्ट करने लगती है और वो कहती है कि तुम्हारे यहाँ आने से मैंने 18,000 कमीशन कमाए हैं, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पे बार बार आओ ताकि तुमसे हमारी मुलाकातें होती रहे। इस पे लिन तियान यहाँ पर हिचकिचाते हुए जल्दी से उनसे विदा लेता है। उसे जाते हुए देख यहाँ जिंग कहती है कि इसकी वॉइस से तो लगता है कि ये 10 साल का है। अब इसे देख के लगता ही नहीं कि ये एक एरे कंट्रोलर है, वो भी इतना यंग। तो मास्टर पोशी, क्या आपको इसके बारे में कुछ गड़बड़ नहीं लगता? मुझे लगता है कि कुछ न कुछ बात तो जरूर है, ये हमसे छुपा रहा है। जिसपे मास्टर पोशी उसे कहते हैं कि मुझे तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इतनी यंग एज का एरे कंट्रोलर मैंने पहले कभी नहीं देखा। इससे यही बात साबित होता है कि जो भी इसे सिखा रहा है, जो भी इसका मास्टर है, वो एक पियरलेस मास्टर जरूर होगा। पियरलेस मींस एक महान योद्धा जिसे आज तक किसी ने भी नहीं हराया हो। अब इस बात पे जिंग यहाँ पे वियर्ड तरीके से हंसने लगती है और कहती है कि इंटरेस्टिंग है, आगे इससे मिलना और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। हमें यही देखने को मिले कि आखिर लिन तियान अपना सर्टिफिकेशन लेने के लिए उस सील्ड प्रिजन सिटी की ओर जरूर जाएगा। अब उस सिटी में उसे कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये जानने के लिए तो आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और इसे कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप सभी से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।